मैरिड वुमन होके जाके एक ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करके जीत के आना, दैट वाज अ वेरी बिग। आई डोंट थिंक मैं एक्टिंग कभी छोड़ूंगी, मुझे बहुत मजा आता है। माई पर्सनल लाइफ टू बिकम पब्लिक, दैट्स माई पर्सनल लाइफ, इट मीन्स इट्स पर्सनल। यश चोपड़ा जी भी थे अच्छा उसमें, और उन्होंने मुझे बुलाया था मीटिंग के लिए और मैं डर गई। तो आई एम अ बिग शाहरुख खान फैन, राइट, कास्टिंग काउच टाइप का, एंड देन आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल इट। कोई टास्क के लिए कोई इतना नीचे गिर सकता है, मतलब क्यों? ये कहना बंद करो कि आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ, नोबडी इज जस्ट एनीथिंग, यू आर स्पेशल। मेरी गलती सो टू से यही हुई कि मैं एनर्जीज वर फोकस्ड टुवर्ड्स मॉडलिंग, एड फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, मॉडलिंग। फिल्मों पे इतना ध्यान नहीं दिया। तो मेरा अल्टीमेट गोल है 7 days वाटर फास्ट। हेलो नमस्ते, बॉलीवुड ठिकाना पर मैं हूँ खुशबू हजारे और ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ है उनके बारे में मैं क्या कहूँ। अक्सर जब हमारे स्टूडियो में बॉलीवुड इंडस्ट्री की कोई एक्ट्रेस आती है तो ब्यूटीफुल शब्द तो मैं इस्तेमाल करती ही हूँ, लेकिन आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ है, ब्यूटी चीज़ उनके लिए बहुत छोटी है क्योंकि शी इज़ बियॉन्ड दैट। इन्होंने जो भी काम किया उसमें परफेक्शन हासिल की। राइट फ्रॉम स्कूल शी वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। जब मॉडलिंग में आई तो सुपर मॉडल बनी और इतना नाम कमाया कि इंडिया की पहली वुमेन बनी मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली। फिर जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आई तो इनकी खूबसूरती के चर्चे सभी तरफ थे। इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस थी कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस इनके साथ काम करने से कतराती थी। ये एक डॉक्टर भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मेरे साथ है डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर। ओ माय गॉड खुशबू, शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाया ऑटोबायोग्राफी विद ठिकाना में, एंड द इंट्रोडक्शन वाज ऑसम, थैंक यू सो मच। वो आपकी जर्नी जब मैंने पढ़ी तो मैं बस यही जानने के लिए उत्सुक थी कि यार इतना सब कुछ कोई एक साथ कैसे कर सकता है। और आज ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना में हम इसीलिए शुरुआत से शुरू करेंगे कि अदिति आप कहाँ से हैं और कैसा आपका बचपन रहा। जी, मेरा जन्म हुआ पूना में। जब मैं 3 साल की थी तब मेरे पिताजी पनवेल आ गए क्योंकि उनको मुंबई पसंद नहीं थी। ही यूज्ड टू फील वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो पनवेल में हम सेटल हो गए एंड ही यूज्ड टू वर्क इन अ कंपनी कॉल्ड ई-मर्क। तो बचपन तो पनवेल में ही गया। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। जब छोटे थे तभी कोई ऑफ कोर्स स्ट्रेस नहीं था। इट वाज अ हैप्पी चाइल्डहुड। साइकिल दिलाई थी पापा ने, तो हम पूरी मतलब हमारी झुंड रहती थी जो साइकिल पे बैठ के जो मैंगोज के पेड़ होते थे वहाँ पे जाते थे, पिकनिक मनाते थे। तालाब था एक, तो वहाँ पे जाके स्विम करते थे। इट वाज रियली अ डिलाइटफुल जर्नी। एंड स्कूल में भी बहुत मज़ा आता था क्योंकि मुझे तो मतलब पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी ही पहले से। अच्छे दोस्त भी थे मेरे दो, जो सुमन और विभूति। तो हम तीनों जूनियर केजी से लेके 10th तक साथ में पढ़े। तो वी वर लाइक दिस क्लोज। तो हमारे माँ बाप भी फ्रेंड्स बन गए थे, तो हम पिकनिक्स पे जाते थे सब मिलकर। अच्छा। सो इट वाज अ वेरी डिलाइटफुल जर्नी, वेरी वेरी हैप्पी चाइल्डहुड। या और बचपन में आप एक ब्राइट स्टूडेंट थी, तो ऑफ कोर्स जब आप पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो आप एजुकेशन के फील्ड में ही जाना प्रेफर करते हैं। तो क्या सोच थी आपकी कि क्या बनेंगी आप? जी, मेरी बचपन से ही ये सोच थी कि मुझे डॉक्टर बनना था। मतलब मैं और कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। और जब मैं 10th में आई तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा देखो, ऐसा है कि अगर तुम्हें मेडिसिन करना है तो अपने हिम्मत पे करना पड़ेगा क्योंकि मैं कोई डोनेशन नहीं देने वाला। तो अगर आपको नहीं मिलती है एडमिशन, देन यू विल हैव टू स्टे पनवेल में ही रह के आपको आपका बैचलर्स डिग्री साइंस में लेना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। आई हैड टू गेट आउट, आई वांटेड टू डू मेडिसिन। और मेरा लक्ष्य था बॉम्बे में आके मेडिसिन, मुंबई में आके मेडिसिन का। तो इसके लिए मैंने बहुत पढ़ाई की। ऑफ कोर्स इन 12th स्टैंडर्ड आई गॉट 96%। तभी PCB PCM कैलकुलेट करते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो 96 और मैथ्स में ज़्यादा मिले थे, तो मुझे BJTI जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें भी एडमिशन मिल गई थी। क्योंकि मेरे पापा ने सब जगह मतलब फॉर्म भरवाए मेरे से, इंक्लूडिंग डेंटल, आयुर्वेदा, सब में। एंड मैं यही कहती थी, पापा मुझे नहीं करना है और कुछ, मैं बनूंगी तो डॉक्टर ही बनूंगी, पर मैं बाकी कुछ, मुझे कोई फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने वही कहा कि अगर नहीं मिला एडमिशन तो क्या करोगे। तो इसलिए सब जगह हम जाके पूरे मतलब आयुर्वेदा सब, जैसे मैंने कहा, सभी जगह जाके फॉर्म्स भर दिए थे। तो एडमिशन तो काफ़ी जगह मिल गई थी। एंड देन व्हेन आई गॉट इट इन ग्रैंड मेडिकल कॉलेज तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि वो मेरा ड्रीम कॉलेज था।
तो वहाँ पे मिल गई एडमिशन एंड आई स्टार्टेड माय मेडिसिन। तो मेडिसिन और दिन रात जो था किताबों में बीतना था, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई हम सब जानते हैं आसान नहीं है, आपको सब कुछ छोड़कर एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी होती है। तो किताबों से लाइट कैमरा एक्शन कैसे हो गया, मतलब मॉडलिंग कैसे हो गई? वो बाय फ्लूक हुआ मुझे, मतलब दूर दूर तक मुझे लगा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, क्योंकि फ्रैंकली जब मैं बड़ी हो रही थी, जब मैं मेरे साइकिल को लेके मैं स्कूल जाती थी या कॉलेज जाती थी, तो लड़के बहुत चिढ़ाते थे मेरी आंखों की वजह से। So they used to make the sound of a cat. अच्छा, तो मुझे वो बहुत तकलीफ होती थी, तो उससे मेरे सेल्फ एस्टीम पे बहुत फर्क पड़ा। So I used to feel very uneasy. तो कहीं मैं बाहर जाती थी तो आंखें नीचे करके so that nobody could see my eyes. तो ऐसे मुझे, मतलब मैं बहुत, मतलब I had become वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम पूरा चला गया था कि मेरी आंखें ऐसी क्यों है। अगर हम फैमिली, बिकॉज ऑल माई फैमिली मेम्बर्स उनकी आंखें यही रंग की है एक्सेप्ट माई मदर, तो जब फैमिली मिलके हम जाते थे तो मैं पर्पसली थोड़ा आगे चली जाती या पीछे रह जाती ताकि मैं आंखें नीचे करके चलूं। तो जब बॉम्बे आई एंड मुंबई आई और पीपल स्टार्टेड कॉम्प्लीमेंटिंग मी, तो मुझे ऐसे ही लगता था कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो और मुझे तकलीफ होती थी। तो और सेल्फ कॉन्फिडेंस में, मतलब मैं मार खाया, तो वो बहुत प्रॉब्लम हुई थी तभी। और मैं बहुत दुबली थी बचपन में, तो मेरी माँ मुझे ये कहती थी कि अरे बेटा तुम थोड़ा खाना खाओ ढंग से, थोड़ा वजन बढ़ाओ, तो तुमसे शादी कौन करेगा। तो वो भी मेरे में थोड़ा ये प्रॉब्लम हो गया था मेरे दिमाग में कि मैं बहुत पतली हूँ कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा बड़े होके, वो सब प्रॉब्लम्स थी। पता नहीं था कि मॉडलिंग में वही एसिड बनेगा रैंप पे। सो वैसे था, तो मुझे तो मालूम भी नहीं था कि इस फील्ड में ट्राई करना चाहिए, मेरे को कोई चांस देगा मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं था। पर हमारा एक ग्रुप था जो कॉलेज में मेडिकल, मेरे फ्रेंड्स थे, उनके दोस्त थे जिनके साथ मेरी दोस्ती हो गई थी, तो हम सब मिलके लोनावला गए थे और हम ऐसे ही बैठे थे, कार्ड्स खेल रहे थे कुछ, और मैं ऐसे ही बैठी थी। तो एक जो लड़का था उसमें, ही वांटेड टू बी अ फोटोग्राफर, तो उसने मुझे देख के कहा कि अरे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तो एकदम मॉडल जैसी है। तो मैंने उसको देखा, मुझे लगा ये भी मेरी टांगे खींच रहा है, तो ऐसे हाँ चलो अगला ये डील करो। तो कहता है नहीं रियली लेट्स टेक पिक्चर्स। तो मुझे लगा ऐसे ही मजाक कर रहा है। फिर उसने 2-3 बार मुझे कहा, मैंने बोला ठीक है। तो उनका नाम हिमांशु सेठ है, उनके टेरेस पे हमने फोटोशूट की। अच्छा। उसकी बहन लाइट बॉय थी, मेकअप उसने किया था क्योंकि मेरे पास कुछ मेकअप नहीं था। एक लिपस्टिक भी नहीं थी क्योंकि मेडिसिन में जरूरी नहीं होता है। तो उसने सब किया था और हमने फोटोशूट किए। उनके पिताजी एक एजेंसी में थे, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो उनको फोटो दिखाया तो कहते कि अरे इसमें तो बहुत पोटेंशियल है। तो मुझे तभी भी ऐसे लग रहा था कि ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब MTV बकरा टाइप्स बना रहा है क्या मेरा। लेकिन वो पिक्चर्स फिर किसी दूसरे फ्रेंड ने ग्लैडरैट सुपर मॉडल पैशन में भेज दिए। उसमें मैं सिलेक्ट हुई। तब मुझे लगा अरे ये कुछ अलग फील्ड है, कुछ मतलब चैलेंजिंग लग रहा है, चलो ट्राई करते हैं। 4 दिन का सवाल था, 4 दिन की ट्रेनिंग थी। सो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट। वो जीतने के बाद में जस्ट बिकेम अ डिफरेंट वर्ल्ड ओनली। मतलब नेक्स्ट डे पूरे बॉम्बे में मेरे होर्डिंग्स लगाए गए थे। आई ऑफ कोर्स केम ऑन द मैगजीन कवर। तब थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा अरे हाँ ये फील्ड में कुछ मज़ा आ रहा है, लेट्स सी। क्योंकि एक ऐड में जितना पैसा मुझे फर्स्ट ऐड में मिला उतना एक इंटर्न को पूरे महीने काम करके भी नहीं मिलता था। करेक्ट। तो ऐसे अच्छा है, ये पॉकेट मनी मिल जाएगा मुझे थोड़ा सा। तो मैंने ऐसे टाइम पास शुरू किया। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। क्या बात है। और जिस वक्त आप मेडिसिन से इधर मॉडलिंग में शिफ्ट हो रही थी तब फैमिली का क्या रिएक्शन था? बिकॉज ऑफ कोर्स आपने अपने आप को एक डॉक्टर के रूप में सोचा था, परिवार भी उस करियर को लेकर सीरियस था, एंड देन मुंबई आकर चीज़ें बदली। तो क्या फैमिली का सपोर्ट था या फैमिली ने मना किया था, रोका था? मेरी माँ हमेशा सपोर्ट करती थी क्योंकि उसका यही था कि तुम जो भी करो ढंग से करो। सो मेरी सिस्टर इंजीनियर है और मेरा भाई है वो शेफ है। तो मेरी मम्मी वही मजाक करती है कि दोनों बेटियां डॉक्टर इंजीनियर बन गई और बेटा खाना पका रहा है। सो आई सेड दिस इज यू नो मॉडर्न लाइफ। तो दे वर ऑलवेज एनकरेजिंग कि कुछ तो करो लेकिन करो ऐसे। तो शी वाजंट कि अरे ये नहीं करना है वो नहीं करना है।
पापा ने सिर्फ एक बात कही कि बेटा तुम मेडिसिन खत्म करो, जो भी है मेडिसिन खत्म करो, MBBS खत्म करो, और ऐसे कोई काम नहीं करना कि जिसके वजह से हमारा मतलब गर्दन झुक जाए। सो दैट इज व्हाट ही सेड, नहीं तो करो, हमारा सपोर्ट है, आप बड़े हो, आप सोच समझ के जो भी फैसला करना है करो। सो वो था। सोसाइटी ने थोड़ा मतलब जो आजू बाजू लोग थे या फ्रेंड्स थे, दे वर लाइक अरे क्या कर रहे हो, इतना अच्छा सीट छोड़ के तुम क्यों इसके पीछे भाग रहे हो, ये सब तो होता ही रहता है, ट्रोलिंग है। जब मॉडल बन गई तब पीक ऑफ द करियर आपकी शादी होती है, देन वापस आप मॉडलिंग शुरू करती हैं, इसकी क्या कहानी है? तो मेरी जब शादी हुई तो मतलब ऐसा कुछ ये नहीं था कि अरे ये एक फील्ड में ही आगे बढ़ना है, बिकॉज मेरा MBBS हो चुका था। मुझे MD गायनेक में भी सीट मिल गई थी, तो मेरा यही था कि ठीक है शादी के बाद अगर नहीं मिलता है मॉडलिंग में काम, तो मैं आई विल फिनिश माय गायनेक एंड आई विल कंटिन्यू एज अ डॉक्टर। लेकिन जब एंड आई pretty much became pregnant immediately, तब तो मुझे लगा था ना that's fine, you know, बेबी छोटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, I'll join medicine again। लेकिन मेरी बेटी का नाम कियारा है। वो जब 3 महीने की थी तब मुझे मनीष मल्होत्रा ने फोन किया कि मेरा फैशन शो है, तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। तो ऐसे, लेकिन मेरी बेबी 3 महीने की है, मैं कैसे करूँ? तो कहते नहीं उसको लेके आ जाओ, हम अरेंजमेंट कर देंगे पीछे। तो मेरी बेबी और उसकी नैनी सब पीछे थे, और एंड आई वॉक द रैम्प फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद से शुरू हो गया, फिर लोगों ने वापस से फोन शुरू, तो मैंने सोचा भी नहीं अरे इतना जल्दी मैं काम करने लग गई हूँ, छोटी बेबी है, तो होते गया ऐसे। और मिसेस इंडिया कंपटीशन की शुरुआत कैसे हुई? तो मैं मॉरिन वाडिया जो ग्लैड्रैक्स की फाउंडर है, तो उनके टच में थी ही। तो उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया कि ऐसे ऐसे मिसेस वर्ल्ड नाम का एक ये है ब्यूटी पैजेंट है, तो तुम उसमें जाना चाहोगी? तो मेरा तो हमेशा चलो करते हैं टाइप का ही एटीट्यूड रहता है। तो मैंने बोला हाँ व्हाई नॉट। फिर जाके सोचा अरे मतलब ये ठीक है नहीं है, तो देन एवरीबडी सेड करो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, यू गोइंग टू गेट टू गो टू लास वेगस फॉर 2 वीक्स, क्योंकि वहाँ पे था पैजेंट, इट्स अ गुड ट्रिप इफ नॉट एनीथिंग। लेकिन जब मैं कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हूँ तो आई लाइक टू गिव माई बेस्ट, आई लाइक टू विन। तो मैंने पूरी तैयारी कर दी, 15 ही दिन थे मेरे पास, लेकिन मैंने पूरी तैयारी की एंड आई वेंट लाइक विद फुल दिस थिंग टू विन ओनली। ऐसे मुझे ये नहीं था कि अरे चलो टाइम पास करते हैं, नो, आई डू एवरीथिंग दैट आई डू वेरी सीरियसली। तो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड देन यू नो देयर वाज नो लुकिंग बैक। क्या लगता है वहाँ पे कंपटीशन में क्या वो प्लस पॉइंट था जिससे आप सबसे आगे आई? आई थिंक मतलब पूरे हमारे जो 2 हफ्ते थे, दे कीप लुकिंग एट योर नेचर, आपका प्रोफेशनलिज्म, आप सोसाइटी को वापस क्या दे रहे हो, एंड जनरली मतलब पूरा वो देखते हैं होलिस्टिकली। एंड देन ऑफ कोर्स योर प्रेजेंस ऑन रैंप, आप रैंप वॉक कैसे कर रहे हो, दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ कैसे हो, क्वेश्चन आंसर का मतलब पर्सनल इंटरव्यूज भी थे हमारे, वो सब। बट आई थिंक जो मतलब लास्ट ये था वो मेरा आंसर था। आई थिंक दैट इज व्हाट रियली गॉट माय। व्हाट वाज द क्वेश्चन? सो माय क्वेश्चन वाज व्हाट इज यूनिक अबाउट यू। तो मैंने यही आंसर दिया कि फॉर द वर्ल्ड आई एम एन इंडियन बट आई हैव ग्रीन आईज, फॉर इंडिया आई एम अ डॉक्टर and I'm an actor, and for my family I'm the only one who's bungee jumped. So थोड़ा सा मतलब उसमें ये था, that I think that was what people liked over there, the judges liked over there. और जब आप मिसेस वर्ल्ड बनकर वापस आई तो कैसे दुनिया बदली आपके लिए? मतलब टॉप मॉडल तो आप ऑलरेडी थी, और अब एक खिताब लेकर आई थी। हाँ, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि उसी साल में प्रियंका, लारा और दिया मिर्जा, ये तीनों ने भी उनका क्राउन लेके आए थे। वो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस एशिया पैसिफिक, अर्थ एशिया पैसिफिक कुछ था, एंड देन आई गॉट मिसेस वर्ल्ड। तो 4 क्राउन आ गए। ऑफ कोर्स मिसेस वर्ल्ड फर्स्ट टाइम आया था, सो वो नॉवेल्टी भी थी, और मैरिड वुमन होके जाके एक ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करके जीत के आना, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि दैट टाइम इन आई एम टॉकिंग अबाउट 2001, तो तब वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये करते थे, कोई ओपनली नहीं कहता था कि वी आर डेटिंग, यू नो वी आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या शादीशुदा तो फॉरगेट इट। तो कोई ओपनली एडमिट भी नहीं करता था कि वी आर इन अ रिलेशनशिप। और यहाँ मैं हूँ कि मिसेस वर्ल्ड में मतलब आके पूरा ये हो गया। सो आई थिंक दैट ऑल्सो मीडिया quite liked it, the novelty of it, and you know, तो उससे काफ़ी चेंज हो गया। सबसे पहला प्रोजेक्ट आपने कौन सा किया था? मिसेस वर्ल्ड के बाद
अपीयरेंसेस तो बहुत किए, मतलब इनॉग्रेशन, इवेंट्स, नहीं लाइक क्या म्यूजिक वीडियो जो कभी तो नजर वो मिला, पहले किया था। वो पहले कर लिया था जाने से पहले। हाँ, वो अच्छा। 99 में किया था जी, और 2000 में 98 और 99 एंड 2000 दिसंबर में, सो आई वाज मिसेस वर्ल्ड 2001। तो मतलब पहले ही आप ये गाने में आ चुकी थी। या तो अदनान कोक सामी का जो ऐड था, जी, कोको कोला का, ऋतिक रोशन के साथ। हाँ जी। वो सब पहले ही कर लिया वो भी था। पहले ही करके हाँ, गए थे, तब तक ऋतिक की मूवी आ चुकी थी। हाँ, बाप रे, जस्ट लॉन्च हुई थी और उसके जस्ट बाद। ऑफ कोर्स, तभी तो मतलब जब मैं एक टाइम गेटवे ऑफ इंडिया गई थी विद माय फ्रेंड्स, तो छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे जो पोस्ट कार्ड्स बेचते हैं, वो सब तो पूरे आ गए मेरे पीछे पीछे, आंटी आंटी ऋतिक रोशन कहाँ है, ऋतिक रोशन अंकल कहाँ है, ऐसे मेरे साथ घूमते होते तो और क्या चाहिए। सो इतना क्रेज था। सो ऑफ कोर्स डांस पर वो एक्ट बेस्ड था, और ऋतिक रोशन को आई थिंक शामक दावर ने कोरियोग्राफ किया था। कहाँ पे ये एक्ट शूट हुआ था और क्या एक्सपीरियंस था? तो इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस एंड वर्किंग विद हिम, और वो तभी एकदम मतलब कहो ना प्यार है एंड बिकम लाइक अ कल्ट फिल्म। लेकिन वो इतने हम्बल थे, ही वाज सो डाउन टू अर्थ एट दैट टाइम। इट वाज अमेजिंग टू सी हिम यू नो बी सो नॉर्मल विद एवरीबडी एल्स, क्योंकि मैंने मेरे पूरे जो 20 साल का तजुर्बा है उसमें लोगों को देखा है जो बिगिनिंग से टॉप तक गए हैं एंड वापस भी आए, मतलब नीचे भी जाते हैं लोग, अप्स एंड डाउन्स जो होती है वो। तो वेरी फ्यू पीपल कैन हैंडल दैट काइंड ऑफ सक्सेस। सो वो मतलब it was quite, I think that credit goes to the parents, frankly. Rakesh ji and Pinky ji, इनको जाता है कि he was so down to earth after reaching that kind of craze. So we shot it in Mauritius. Rakesh ji was the director, Shamak Davar of course was और पूरा जो वो ऋतिक रोशन का एयर के अंदर जो वो पोस्टर था, वो ऋतिक ने खुद ने किया था। खुद ने किया, वो डांस भी था, वो भी उसने खुद ने किया, सारा खुद ने ही किया था। He is brilliant. बहुत शानदार ऐड है और आज भी लोग उस ऐड को पसंद करते हैं। और कभी तो नजर मिलाए, ये गाना अदनान सामी ने गाया, गाना बहुत ही सुपर हिट है। आज भी यूट्यूब पर इस गाने पर बहुत सारे व्यूज है। क्या एक्सपीरियंस था इस सॉन्ग का? जब कर रहे थे तब आपको लगा था कि गाना इतना बड़ा हिट होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दैट टाइम मुझे मेरे फ्रेंड्स म्यूजिक वीडियो क्वीन कहते थे, क्योंकि मैंने तब के जो टॉप लोग थे उनके सबके म्यूजिक वीडियोस कर लिए थे। चाहे वो जगजीत सिंह हो, सोनू निगम हो, नदीम श्रवण हो, ऑफ कोर्स अदनान सामी तभी नए थे, तो आशा भोसले और अदनान सामी उनका था। गोविंदा जी ने 2 सॉन्ग्स किए थे, उनके म्यूजिक वीडियो में मैं थी। सो तो अदनान सामी वाज न्यू, आई डिडंट नो अबाउट हिम। तो जब म्यूजिक कंपनी मुझे इनवाइट किया मीटिंग के लिए, तो मैं गई और मैंने कहा ठीक है गाना सुनते हैं। गाना सुना, मैंने बोला ठीक है मैं सोच के बताती हूँ। मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये नहीं था कि यस दिस इज अ गुड सॉन्ग। आई स्टेप्ड आउट एंड आई सेड इट्स नाइस बट बहुत स्लो है, तो आई डोंट नो वेदर आई शुड डू इट और नॉट। फिर मैंने सोचा नहीं कर लेती हूँ, क्योंकि आशा भोसले जी भी है, हु इज ऑफ कोर्स अ लेजेंड। तो एंड अदनान जी का वॉइस बहुत ही ब्यूटीफुल है, सो आई सेड ठीक है कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कर लिया, एंड देन दैट हैज बीन द बिगेस्ट हिट एवर, यू नो, व्हेन माय म्यूजिक वीडियोस का एवरीथिंग इज कंसर्न्ड। सो गोविंदा जी के साथ कौन से आपके डांसिंग नंबर्स थे? उनका था कर दित्ती जान करके एक था सॉन्ग, एंड पीली स्कर्ट वाली लड़की। अच्छा, तो ये 2 जो म्यूजिक वीडियोस सेपरेट एल्बम्स ही आए थे। सेपरेट एल्बम्स आए थे। अच्छा, तो गोविंदा की एनर्जी कैसे मैच की? डांस अलग से सीखा, ट्रेनिंग ली, क्या किया? नहीं, लकीली वो कुणाल कोहली जी ने उसका डायरेक्शन किया था, बट बिकॉज इट वाज अ म्यूजिक वीडियो तो थोड़े मतलब इजी स्टेप्स थे, इट वाजंट वेरी डिफिकल्ट। एंड गोविंदा जी इतने इजी गोइंग है, उनका डांस भी इतना इजी गोइंग है कि लगता नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है। तो कोरियोग्राफर को छोड़ के मैं उनको देखती थी कि ये कैसे कर रहे हैं, एंड उनसे ही सीखने को मतलब इट वाज मच इजियर। फिल्मों के ऑफर्स भी आपको आने लगे होंगे, लेकिन अगर मैं आपका करियर देखूं तो उस हिसाब से आपने फिल्में बहुत ही कम की। दे धनाधन अक्षय कुमार के साथ आपने की, एंड पहेली, और भी कुछ फिल्में की, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है। तो क्यों आपने कम फिल्में की, क्या हम जानना? तो ऐसे हुआ कि अभी मतलब मुझे इतना इट्स वन रिग्रेट दैट आई हैव। तो जब मैंने ग्लैडरैक्स में पार्टिसिपेट किया तब अमंगस्ट ऑल द अदर जजेस यश चोपड़ा जी भी थे। अच्छा, उसमें, और उन्होंने मुझे बुलाया था मीटिंग के लिए, और मैं डर गई। मैंने बोला मुझे फिल्म्स के बारे में कुछ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास टिपिकल महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड फ्रॉम पनवेल। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, तो मैंने उनको मैसेज भेज दिया कि मुझे फिल्म्स में इंटरेस्ट नहीं है।
तो आई मीन दैट वाज माय फूलिशनेस के हु सेज दैट, राइट? आपने उनको मुंह पे नहीं बोला, मतलब कि मैं फिल्म में नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, ऐसे मुझे अभी आई एम नॉट कीन, तो ऐसे मैंने कह दिया था। तो आई फेल्ट वेरी दिस थिंग स्टूपिड, लिटरली आई दैट वाज वन स्टूपिड मिस्टेक व्हिच आई मेड इन लाइफ। लेकिन जो है वो है ना। क्या उन्होंने बताया किस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, मैंने आई डिडंट इवन गो टू मीट एनीबडी, ऐसे करनी नहीं है फिल्म। माय प्लान वाज टू गो बैक टू मेडिसिन, फिल्में कहाँ, तो वही था ही नहीं इंटरेस्ट उसमें कुछ, तो वो मना किया। लेकिन इवेंचुअली ऑल्सो आई हैड अ कपल ऑफ बैड एक्सपीरियंसेस, देन आई सेड ये मेरे लिए नहीं है। जैसे मतलब रिप्लेस किया गया या क्या हुआ? कास्टिंग काउच टाइप का, एंड देन आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल इट, बिकॉज ऐसे नहीं था कि माय मदर वाज यू नो कुड कम विद मी, शी वाज स्टिल इन पनवेल, तो ऐसे था नहीं कोई कि somebody could come with me and protect for all this। तो वो जो डर बैठ गया उसके बाद में देन आई सेड आई डोंट नो। आप शेयर करना चाहेंगी वो एक्सपीरियंस? नहीं, नॉट रियली। आई मीन इट वाज नॉट किसी ने कुछ किया नहीं, बट हिंट दिया एंड उससे मैं डर गई, वही काफी था। सो आई डिडंट इवन बॉदर। लेकिन फिर साउथ इंडिया से मुझे एक फिल्म की ऑफर आई, तमिड़ू, एंड मैंने सुना था कि साउथ इंडिया इज वेरी वेरी क्लीन एंड वेरी प्रोफेशनल। और तब मेरी बहन मेरे से काफ़ी छोटी है उम्र में, आरजू, तो शी वाज ओल्डर बाय देन। अच्छा। तो शी सेड कि चलो आई विल कम विद यू, आई विल प्रोटेक्ट यू। आई सेड मतलब चुटकू तू व्हाट विल यू? शी लाइक नहीं करो आप, देखो यू शुड ट्राई इट सिंस इट्स ऑल प्रोफेशनल। तो मैंने बोला ठीक है, अगेन एक्सपेरिमेंट सोच के हम लोग दोनों चले गए थे हैदराबाद में, वहाँ पे फिल्म शूट की, एंड दैट वाज अ रनअवे हिट। It's one of the biggest, I think Pawan Kalyan ji was a superstar, is one of his biggest hits। तो उसके बाद वापस कॉल्स आने लगे कि हैदराबाद में से, यू नो, बट तभी मेरा मन था, आई वाज सीइंग माय एक्स हस्बैंड, माय बॉयफ्रेंड दैट टाइम, कि उनको छोड़ के मतलब कैसे मैं जाऊँ वहाँ पे, कैसे, बिकॉज यू हैव टू स्टे देयर। ऐसे नहीं कि तुम वहाँ पे काम करो, मतलब कम्यूट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो भी नहीं करना है। सो माय फोकस वाज मॉडलिंग। मेरी गलती सो टू से यही हुई कि मैं एनर्जीज वर फोकस टुवर्ड्स मॉडलिंग, एड फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, मॉडलिंग। फिल्मों पे इतना ध्यान नहीं दिया। तो आई हैड टू गो एंड मीट पीपल आफ्टर सम टाइम, देन आई सेड आई कांट बी डूइंग दिस, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप यही है। लेकिन प्रोएक्टिवली मैंने उसमें नहीं काम किया। तो जो मेरे पास आता था कोई भी, तो मुझे लगता था कि ठीक है कर लेते, तो मैं कर लेती। जैसे अपनी बात की प्रियंका, लारा या दिया मिर्जा, सब लोग एक्टिवली फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। तो क्या उससे भी आपको हिंट नहीं मिला कि मुझे भी यही करना चाहिए, बिकॉज ये लोग भी सब यही कर रहे हैं? नहीं, वैसे ऑफर्स तो अपने आप भी मेरे पास आती थी, बट लाइक आई सेड, एक तो वो ये था कि डर बैठ गया था, एंड देन एक दो बार जो हुआ, फिर ऐसे नहीं फॉरगेट इट। फिर दे दनादन कैसे हुई? दे दनादन 2008, 6, 7 उससे पहले आपकी पहेली आ गई थी। हाँ, 2004। तो आई एम अ बिग शाहरुख खान फैन, राइट? तो आई सेड शाहरुख खान की फिल्म में मुझे अगर पेड़ भी बना के खड़ा कर दिया ना, जैसे ड्रामा में रहता था, मैं कर लूंगी। सो अमोल पालेकर जी एंड आई, वी वर डूइंग सम मैराथन, पूना में एक मैराथन था, उसके चीफ गेस्ट के इसे हमें दोनों को बुलाया था। तो आई वाज टॉकिंग टू हिम कि अभी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ही सेड आई एम डूइंग अ फिल्म विद सर शाहरुख, मुझे भी काम करना है। फर्स्ट टाइम आई थिंक आई मस्ट हैव आस्क्ड समबडी कि मुझे ये करना है, रोल करना है। तो उन्होंने कहा है लेकिन छोटा रोल है। आई सेड नो प्रॉब्लम, आई डोंट इवन वांट टू हियर द स्टोरी, आई एम डूइंग इट। तो तब मैंने फिर वो पहली फिल्म की। कभी आप नो डाउट बहुत ही ग्लैमरस है, और हमारी इंडस्ट्री में ना ये बहुत चीज़ें होती है कि किसी रोल के लिए आपको कह दिया जाता है आप बहुत ज़्यादा ग्लैमरस दिख रही है, थोड़ा कम टोन कीजिए। क्या कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि आपको टोन कम करने के लिए कहा गया हो, कि आप किसी रोल के लिए इसलिए रिजेक्ट हुई हो कि बहुत ज़्यादा रॉयल दिखती है आप? थैंक यू। मैंने मेरी वन ऑफ द फर्स्ट एड्स विच आई डिड वाज पॉन्ड्स फेस वॉश। तो पॉन्ड्स फेस वॉश में हम लोग ने शुरू किया शूट करना, एंड देन देयर वाज सम खुसफुस हैपनिंग बिहाइंड द सीन, मतलब बिहाइंड द कैमरा। तो मैंने बोला क्या हुआ कि अगर आई एम, फर्स्ट तो यही होता है ना किसी भी आर्टिस्ट को, अरे मेरे से कुछ गलती हुई है क्या, मैंने कुछ गलत, एम आई इमोटिंग रॉन्ग? तो फिर शूट रोक दिया गया। फिर मेरे को साइड में बुलाया गया, डायरेक्टर कहते एक प्रॉब्लम है। ऐसे अरे बाप रे, नॉट दिस माय फर्स्ट एड, आई वांट टू डू इट। तो कहते कि नहीं, क्या है, योर आईज आर टू ओवरपावरिंग, तो तुम्हारे स्किन के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है, तो वी विल वांट यू टू वेयर लेंसेज, आर यू ओके? अच्छा, फिर हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने कभी पहनी नहीं है, यू हैव टू हेल्प मी।
तो देन दे गॉट पिच ब्लैक लेंसेज, तो वो पहन के आई लुक लाइक आई थिंक रामसे फिल्म जैसे, देन दे गॉट डार्क ब्राउन, तो फिर मेरी आंखें हेजल दिखती है उसमें, हेजल ब्राउन दिखती है, तो वो पहन के मैंने शूट किया। ओके। लेकिन उसके बाद में अभी मैंने बीच में एक 377 अब नॉर्मल नाम की एक फिल्म की थी, जिसमें मैंने महाराष्ट्रन हाउसवाइफ का रोल किया था, तो वेरी सिंपल, वेरी डी ग्लैम, एक्सट्रीमली बेसिक। तो बट इंडस्ट्री में ऐसा है क्या, कभी किसी एक्ट्रेस ने ऐसे डायरेक्टर से शिकायत की कि यार इसको थोड़ा साइड रखो, क्योंकि मेरे से भी ज्यादा नजर इस पे जा रही है, बिकॉज मैंने आपके कुछ फ्रेम्स देखे हैं आपकी फिल्मों के जहां पर नजर हीरोइन से ज्यादा आपके ऊपर जा रही है। वो अब पॉलिटिक्स तो चलता ही है उसमें, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो दैट्स पार्ट ऑफ आई थिंक बीइंग यू नो एन एक्टर इन अ फिल्म इंडस्ट्री। सीन्स कट होते हैं, गाना निकाल दिया जाता है, आपका गाना है कोई और शूट करने जाता है, हालांकि वो फिट नहीं बनता, लेकिन वो सब तो चीजें चलती रहती, वो तो you get to know also and you feel bad, yes, कैसे ऐसे, but that's how it is. आपके पास इतना कुछ था करने को, तो आई थिंक आपको कभी भी इंडस्ट्री में अगर कुछ उल्टा सीधा भी हुआ है तो वो इतना हर्ट नहीं किया है। I think the reason for that was क्योंकि मेरा वो गोल था ही नहीं, मेरा वो मेन फोकस था ही नहीं, मेरा तो मॉडलिंग में और इसमें एड फिल्म्स में ही था, तो ये ऐसे होता था, ऐसे अरे यार ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस करके मैं आई यूज्ड टू लेट गो वेरी इजीली, ये नहीं कि बैठ के सोचूं कि अभी क्या करना है, ठीक है अभी ऐसे है। शाहरुख रानी एज अ को स्टार कैसे थे सेट पर? फैंटास्टिक, उनके साथ तो बहुत मजा आया, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस दैट आई हैव वर्कड विद। जूही जी के जो ब्रदर अभी नहीं रहे, तो ही वाज हैंडलिंग द होल प्रोडक्शन, इट वाज आउटस्टैंडिंग, द वे एवरीथिंग वाज हैंडल्ड वाज रियली रियली गुड। और अभी शाहरुख की जवान भी 500 करोड़ क्रॉस कर गई है। यस, आपने देखी है जवान? यस, आई सॉ इट। शाहरुख से टच में है अभी आप? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं, फ्रॉम देन टू नाउ। नेक्स्ट आपकी आई थी दे दनादन, रोल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन कॉमेडी पिक्चर थी, अलग अलग फ्रेम्स में आप जगह जगह नजर आई थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप कॉमेडी फिल्म करते हैं? उसमें बहुत सारी कहानियां लोगों की चल रही थी, क्या आपको समझ आ रहा था कि आपका रोल किस तरह से पुट अप होगा मूवी में? बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट थिंक एनीबडी ऑन द सेट न्यू कि क्या चल रहा है, क्या शॉट ले रहे हैं, बट प्रियन जी ही इज सो गुड बिकॉज ही इज बीन एन एडिटर, उन्होंने एडिटिंग सीखा है, तो इन हिज हेड ही न्यू कहाँ से कट करना है, तो वो यही कहते थे यहाँ से यहाँ भागो, यहाँ देखो, बस एक शॉट डन। तो 23 नोन आर्टिस्ट थे उसमें, 23 जी। तो हम वही जोक करते थे कि उसमें एक डेड बॉडी भी है, कि ये भी कोई नामांकित बंदा या बंदी है अंदर, बट वी मेड टू सिट इन वन कॉन्फ्रेंस रूम जब हम सिंगापुर शूट करने गए थे, क्योंकि टू गेट एवरीबडी टुगेदर, एडीज वेंट मैड, असिस्टेंट डायरेक्टर्स वेंट क्रेजी, बिकॉज शॉट हुआ तो सब लोग भाग जाते थे अपने अपने रूम में, टू पकड़ के लेके आना। देन प्रियन जी सेड नथिंग, नोबडी विल गो टू देयर रूम, सब यहीं पे बैठेंगे। तो हम वहाँ पे डम शराड्स फिर सब खेलते थे वहाँ पे बैठ के। और फिल्म का एंड जो था वो बहुत अलग तरह का था, पानी के अंदर सबको बहना था और होटल के अंदर पानी भर जाता है। कैसे वो सीन्स शूट किए थे और कहाँ पे हुए थे वो सीन्स शूट? तो उसका सेट बनाया गया था फिल्म सिटी में, जो एक्सप्लोजन होके वो जो वाटर टैंक बर्स्ट होता है उसका। बहुत सारा शूट सिंगापुर में भी किया था, जो होटल दिखाया था, दैट्स ऑल इन सिंगापुर। ऑफ कोर्स वाटर बर्स्ट दे कुड नॉट डू इट देयर, बट उन्होंने मतलब बहुत अच्छा शूट किया, बिकॉज दे हैड टू डू इट इन वन टेक। तो इतना सारा पानी टू शो इट्स इम्पॉसिबल, तो सबको मतलब इतने फोर्स से आया था दैट वाटर, इट वाज अमेजिंग, नेचुरली मतलब किया गया था वो। हाँ, they built a big tank and they exploded it. अच्छा, और सबको बताया गया था कि इस तरह से आपको पिक्चराइज, everybody was braced, but वो पानी के फोर्स से पूरा हम लोग बह गए थे, so it was very well shot. उसके बाद अदिति आपने ज्यादा कुछ फिल्में नहीं की और मतलब आप कहीं खो सी गई, फिर क्या आपने लाइफ में आगे किया? उसके बाद में आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन माई पर्सनल लाइफ विच टुक अ लिटिल लॉन्गर फॉर मी टू गेट आउट एंड कम आउट ऑफ इट, एंड देन माई सन वॉज ऑल्सो प्री टर्म, वो 6 महीने का था तभी ही वॉज बॉर्न, एंड ही वॉज वेरी वेरी डेलिकेट हेल्थ सिचुएशन, वेदर ही वुड सर्वाइव नॉट सर्वाइव, इतना था उसके ऊपर, 5 ऑपरेशंस किए गए। सो या इट वॉज अ वेरी टफ टाइम इन माई लाइफ। तो उसमें मेरे को प्रोफेशनल लाइफ में कोई इच्छा ही नहीं थी कि मैं फोकस करूँ। आई वॉज फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग हिम आउट
of it and to take care of my mental health ke from the darkness to come out. उसके बाद में I started doing work, but it was something that was not splashed all over. Of course I did Fear Factor खतरों के खिलाड़ी season 1, Big Boss season 3 I was there. Raju Srivastava and everybody was there. Yes. So वो सब किया, reality shows किए, उसके बाद events and all kept happening throughout. वो तो चलते रहा. फिल्म में थी वो आपने नहीं की बिकॉज पर्सनल लाइफ को आप ट्रैक पर डाली थी. इसी दौरान आपने फिर साइकोलॉजी की भी पढ़ाई की. व्हाट केप्ट यू गोइंग ऑन, मतलब कैसे लगा कि मुझे अब ये पढ़ना चाहिए, बिकॉज आप सिंगल मदर थी, 2 बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, मॉडलिंग का करियर ऑलरेडी आपका था, डॉक्टरी आप कर चुकी थी, फिर साइकोलॉजी. मतलब इंसान डॉक्टर बन जाता है उसके आगे कुछ नहीं करता. मॉडल बन जाता है, सुपर मॉडल नाम हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं करता कि इसी से जिंदगी निकाल लूंगा. आप उसके बाद एक्ट्रेस भी बन गई, देन आप साइकोलॉजी की. मतलब कैसे दिमाग में आई ये सारी चीजें? तो ये कुछ 2013-14 की बात है, जब मुझे ऐसे लगने लगा कि अरे मेरा ब्रेन जो है उसका मैं इस्तेमाल नहीं कर रही. मुझे वो जो इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन था वो नहीं मिल रहा था कहीं से. हालांकि आई लव रीडिंग, तो रीडिंग तो मैं कर लेती, लेकिन वो जो एग्ज़ाम की वजह से जो पढ़ाई होती है या जो नॉलेज गेन होता है वो नहीं होता. तो आई वाज एट द क्रॉस रोड्स. बहुत लोगों ने बताया कि स्किन करो, कॉस्मेटिक में जाओ, ताकि इट्स मेडिसिन, ग्लैमर एंड स्किन. एंड माय दिस थिंग वाज दैट ह्यूमन माइंड वाज वेरी इंट्रीगिंग फॉर मी, स्पेशली जब बिग बॉस करके मैं आई सीजन 3. तो तब मतलब इतने पहलू देखने को मिले एक ह्यूमन माइंड के, ह्यूमन साइकी के, कि कैसे कोई टास्क के लिए कोई इतना नीचे गिर सकता है, मतलब क्यों, या आउट ऑफ नोवेयर व्हाई समबडी इज सो काइंड, और कैसे लोग बिहेव करते हैं, कैसे चेंज होते रहता है बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट. तो दैट वाज वेरी इंट्रीगिंग. तो वो शुरुआत थी मेरी इनटू साइकोलॉजी, और मैंने विपासना मेडिटेशन किया है. तो वो अगेन इट्स स्पिरिचुअलिटी बट इट हैज फिलोसफी एंड साइकोलॉजी इन इट टू. तो ये मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया था उसमें. सो आई सेड ओके, अभी ह्यूमन बॉडी तो मालूम है, अब ह्यूमन माइंड सीखते हैं. तो ह्यूमन माइंड की पढ़ाई तभी शुरू की मैंने. अच्छा, और उसके बाद क्या कभी आपको इंडस्ट्री में जो जैसे हम देखते हैं कि यंग टैलेंट आता है, जैसा वो करियर सोच कर आते वैसा नहीं होता है, हिट फ्लॉप्स के बीच वो डिप्रेस भी हो जाते हैं, तो उसकी समझ आपको बैठी होगी कि क्यों ऐसा होता है. क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई सेलिब्रिटी आपके पास इस तरह की बात लेकर आया हो? तो आई डू हैव सेलिब्रिटी क्लाइंट्स, ऑफ कोर्स आई कांट नेम देम बिकॉज आई प्रैक्टिस वेरी एथिकली. लेकिन क्योंकि हमारे फील्ड में इनसिक्योरिटी बहुत है जी. एक ऐसे नहीं है कि आपको इतना मंथ के एंड में पैसा मिलेगा ही. कभी इवेंट्स आती है, नहीं आती, कभी शूट आता है, नहीं आता है. आप बहुत अच्छा काम करो और वो कोई देखने ही नहीं जाए तो व्हाट इज द यूज. ये भी होता है. इट्स अ सुपर हिट, लेकिन उसके बाद काम नहीं मिलता, ये भी होता है. सो ये सब की वजह से लॉट ऑफ पीपल सफर अ लॉट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मेनी अदर इलनेसेस. सो with me क्या होता है, I think why they feel comfortable is because I understand both the sides, right? So it becomes easy for them to speak to me. And plus, because I follow my guidelines of being a psychologist very ethically, I don't tell anybody, I don't speak about it to anybody. मतलब मीडिया तो दूर की बात है, but I don't even discuss it with my best friends कि अरे this one had come. I don't do that. तो उसके वजह से I think it really helps. And I think like every human being frankly needs somebody to talk to openly without feeling that ये मुझे जज करेगा क्या, या मैं इसको ये कह सकती हूँ या कह सकता हूँ क्या. तो वी ऑल नीड अ पर्सन लाइक दैट हु विल बी एबल टू गिव अस अ बर्ड्स आई व्यू. क्योंकि क्या होता है, हम जब सिचुएशन में होते हैं तो वी हैव वेरी नैरो विजन, क्योंकि हम इमोशन से उसमें घुल जाते हैं, राइट. फ्रेंड्स का वही प्रॉब्लम होता है, फैमिली का वही प्रॉब्लम होता है कि दे आर इमोशनल अबाउट यू एंड वट एवर द इशू इज. एज अ साइकोलॉजिस्ट यू आर नॉट दैट. So you can look at the bird's eye view and you can help the person come out of it successfully. तो वो जो काम है, I think that gives me a lot of satisfaction. सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी तो उसके बाद इन सब चीज़ों पे काफ़ी चर्चा हुई, क्योंकि कई पहलू आए उनके भी सामने कि अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा करियर था, लेकिन इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स ने उनको मेंटली काफ़ी ब्रेक किया, ये सारी चीज़ें. तो क्या उसके बाद कोई केसेस आपके पास ज़्यादा आने लगे
क्या कुछ चेंज देखा आपने? उस टाइम पे क्या हुआ था, ऑफ कोर्स ये एक इंसिडेंट था ही, लेकिन कोविड में भी जब मैंने साइकोलॉजी की प्रैक्टिस शुरू की तभी एवरीबडी सेड अरे इट्स नॉट अ गुड फील्ड टू गो इन, क्या है उसमें कोई मतलब इन इंडिया इट्स स्टिल कंसिडर्ड एज अ टैबू, राइट, कि अरे हाउ कैन यू गो टू अ साइको, तुम पागल हो क्या के जा रहे हो। तो कोविड में लकीली मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत लोग बात करने लगे, एवरीबडी स्टार्टेड रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। तो जनरली भी उसके वजह से काफ़ी मतलब बात हुई, काफ़ी क्लाइंट्स भी आए मेरे पास। सो कॉर्पोरेट्स, आई डिड अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स, एम्प्लॉयज़ के साथ जो 1-to-1 सेशन था, ऑल दैट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड। कुछ आप हमारे व्यूअर्स को टिप्स देना चाहेंगे कि डिप्रेशन के साइंस क्या है और अर्ली स्टेज में डिप्रेशन को कैसे पहचानें? उससे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ को आप फिजिकल हेल्थ के जैसे ही ट्रीट करिए, ना कि फिजिकल हेल्थ के डोले शोले तो सब बना लेते हैं, जिम जाके वर्कआउट तो कर लेते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ उसमें क्या होता है कि एज सोशल कंडीशनिंग हमारी बचपन से ही ऐसी है कि कोई छोटा बच्चा गिर जाता है तो हम कहते हैं अरे क्या रो रहे हो, चलो, लड़का रहेगा तो अरे लड़की है क्या रो रहा है, चलो उठो, ठीक है कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, बात है, दर्द हो रहा है, तो वी हैव टू एक्नॉलेज दैट। तो हम फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करते, हम जो फील महसूस करते हैं उसको सप्रेस कर देते हैं। गुस्सा आया या बुरा लगा या लड़के तो रोते नहीं हैं बट रोना इज़ वेरी गुड फॉर यू, तो ये जो सप्रेशन करते हैं उसकी वजह से काफ़ी सारी इलनेसेस होती है बाद में, साइकोसोमैटिक डिजीजेस, काफ़ी मतलब ब्लड प्रेशर हो, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सब वेरी इंटरकनेक्टेड है आपके सोच विचार से, राइट। तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज समथिंग दैट पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू मस्ट सीक हेल्प। और इसमें कोई खराबी नहीं है, अगर आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है या आपको बुखार आता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो अगर आपके माइंड में क्रैक आ गया है, माइंड फ्रैक्चर हो गया है या माइंड में कुछ दर्द हो रहा है तो व्हाई नॉट, इट्स द सेम थिंग। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। वेयर डिप्रेशन इज कंसर्न तो ये ऐसे है कि आपका जो रूटीन है उससे आप उसमें अगर बहुत सारे चेंज, मैं बहुत सिंपलिस्टिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसमें कुछ चेंजेस आ गए, जैसे मन नहीं करता है कुछ करने का, जिसमें पहले दिलचस्पी हो कोई चीज़ करने में, वो अब मन नहीं करता है करने का, बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना, खाने से मन उठ जाना या बहुत ज़्यादा खा लेना, तो ये सब आर द वेरी लो फीलिंग, लो एनर्जी, यू नो, तो ये सब दीज आर वेरी टिपिकल साइंस ऑफ डिप्रेशन। एंड वन थिंग वन हैज़ टू रियलाइज इज कि कभी कभार ग्रीफ, अगर वी लूज समबडी या रिलेशनशिप टूट जाता है या कोई डेथ हो जाती है तो ग्रीफ में भी बाद में इफ इट्स प्रोलॉन्ग दैट कैन आल्सो बी समथिंग दैट वन हैज टू लुक एट, क्योंकि ग्रीविंग करना नॉर्मल है लेकिन वो एक टाइम तक, सबका अलग अलग टाइम होता है ऑफ कोर्स, लेकिन कई मतलब हफ्तों के बाद अगर आप सेम फील कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली सीक हेल्प। अदिति आप बहुत फिट है और मैंने सुना है कि आपकी एक जीन्स है जो 12 साल पहले भी आपको फिट होती थी और आज भी। हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ? तो वो मेरा नापदंड है, जो जीन्स है पुरानी है, फट चुकी है, बट अभी तो स्टाइल है तो चल जाती है। ऑफ कोर्स आई डोंट वेयर इट आउटसाइड एनीमोर, लेकिन वो मैं बीच बीच में पहन के देखती हूँ। अगर ऐसे लगता है कि नहीं थोड़ा ज़रूरी है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट एज थिन एज आई वाज जब मैं मॉडलिंग करती थी, तो आई वाज आई थिंक 4 kilos लेसर देन व्हाट आई एम टुडे, लेकिन ठीक है, दैट्स फाइन। मुझे अभी मॉडलिंग तो आई एम नॉट डूइंग रैम्प मॉडलिंग। तो मैं क्या करती हूँ, अगर ऐसे लगा मुझे कि थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट फिटिंग मी एनीमोर, सो देन आई ईदर लुक एट माई डाइट कि मैंने डाइट में क्या ज़्यादा खाया है या टाइमिंग क्या है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि स्पेशली दिसंबर वगैरह में पार्टीज काफ़ी होती है तो यू लैंड अप ईटिंग लेट, तो उसके वजह से भी देन यू टेंड टू पुट ऑन वेट। तो देन यू हैव टू टेक स्टेप्स कि देन आई हैव डिनर एट 5 o'clock और 5:30 और उसके बाद में कुछ नहीं खाती हूँ फॉर 16 hours। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसे कहते हैं वो मैं फॉलो करती हूँ। जस्ट एक हफ्ते पहले मैंने 48 hours वाटर फास्ट किया, सो 48 hours ओनली वाटर एंड 2 cups ऑफ ब्लैक कॉफ़ी। तो फिर ऐसे में जैसे एक मदर भी है, वर्किंग भी है, कैसे अपने आप को मेंटली फिर स्टेबल रखती है? बिकॉज जब आप नहीं खाते हो तो थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है। हाउ डू यू तो मुझे चिड़चिड़ापन तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत लो एनर्जी में, स्पेशली लास्ट फ्यू आवर्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने ये 48 hours का ट्राई किया, तो लास्ट के जो 44 hours के बाद बहुत
लो एनर्जी मैंने फील की, तो मैं सो गई 2 घंटे के लिए, देन आई वोक अप, देन इट वाज ओके। लेकिन उसके बाद द एनर्जी लेवल वाज सो गुड, बहुत लाइट महसूस किया मेंटली एज वेल एज फिजिकली। तो मेरा अल्टीमेट गोल है 7 days वाटर फास्ट, तो आई विल रीच देयर सून। क्या बात है। अदिति, आपने हार्वर्ड से भी पढ़ाई की है, उसके बारे में बताइए। जी, तो मेरी 3rd वो डिग्री थी मास्टर्स की, जो मैंने अभी 25 मई को मुझे सर्टिफिकेट मिला उसका। तो जब मेरी 2 डिग्रीज ख़त्म हो गए तो आई हैव अ लिस्ट ऑफ डिग्रीज विच आई वांट टू फिनिश। अभी ब्रेक लिया है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट डू एन इंटरनेशनल डिग्री फ्रॉम बेस्ट कॉलेज इन द वर्ल्ड, क्योंकि मेडिसिन के वक्त मेरा गोल मैंने मुंबई रखा था अनफॉर्चुनेटली। तभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं हार्वर्ड मेडिकल जाऊँ या आईवी लीग कॉलेज जाऊँ और पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ, वो मैंने नहीं किया था, विच वाज ओके। नाउ आई सेड ओके, लेट मी डू दैट। तो मैंने हार्वर्ड में जाके फिर मैं साइकोलॉजी की मास्टर्स की डिग्री की। क्या वेरी गुड। अदिति, ये जो ग्लैमरस फील्ड है फिल्म इंडस्ट्री का, लोग मीडियोकर काम करके भी इस इंडस्ट्री से चिपके रहते हैं। आपने छोड़ा भी है, कैसे अपने आप को मनाया? मैंने छोड़ा नहीं है, आई एम स्टिल एट इट, सो टू से। इनफैक्ट 26 सितंबर को एक फिल्म रिलीज हो रही है, उसका ओरिजिनल टाइटल था ग्लैम गर्ल्स, लेकिन आई थिंक दे आर चेंजिंग द नेम नाउ। तो ये शेमारू पे रिलीज होगी। इसके अलावा मिसमैच्ड 1 and 2 में आई डिड प्ले रोहित सराफ्स मदर्स रोल, एंड मिसमैच्ड 3 अब प्लान कर रहे हैं, तो OTT पे भी आई वर्कड। एस्केप नाम की एक मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी वो सीरीज जो हॉटस्टार पे आई थी, सो आई एक्टेड इन दैट ऑल्सो। तो आई डोंट थिंक मैं एक्टिंग कभी छोड़ूंगी, मुझे बहुत मजा आता है। तो एक्टिंग आप करिए, और मॉडलिंग में किस तरह से अभी आप एक्टिव हैं, ये बताइए। मॉडलिंग तो अभी छोड़ दिया, मतलब रैम मॉडलिंग आई लेफ्ट इन 2006 जी, क्योंकि 10 साल तक किया मैंने वो रैम मॉडलिंग। फिर इट वाजंट सेम थिंग हुआ, रूटीन हुआ, मोनोटोनस हुआ, सो आई स्टॉप डूइंग इट बिकॉज वो फिर मजा नहीं आता था मुझे। लेकिन एज अ शो स्टॉपर आई डू इट। जी, और आप मिसेस वर्ल्ड के लिए कुछ कर रही हैं, उसके बारे में बताइए। जी, दैट्स माय फेवरेट प्रोजेक्ट विच आई हैव जस्ट लॉन्च। तो इसका नाम है मार्वेलस मिसेस इंडिया। ये होने वाला है Jan 24 में। ये मिसेस के लिए है, द कैटेगरी इज ओनली मिसेस, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनीबडी एल्स, नो मिस, नो मिस्टर, नथिंग। तो सिर्फ मिसेस कैटेगरी के लिए मैंने रखा है। ये दिल्ली में होगा जैन में, एंड द रीजन आई स्टार्टेड डूइंग दिस इज क्योंकि मैं एज अ जज आई हैव जज्ड अराउंड 500+ ब्यूटी पैजेंट्स। आई हैव ट्रेन मिस इंडियाज, मिसेस इंडियाज, मिसेस वर्ल्ड। तो मैंने सोचा कि अब दिस विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन, जो मैंने साइकोलॉजी में सीखा है, मेडिसिन तो पता है, एंड ग्लैमर फील्ड, तो इसका कॉम्बिनेशन करके जो मैरिड विमेन है तो उनको एम्पावर करना, एंड नॉट द टिपिकल एम्पावरमेंट मूवमेंट, नथिंग लाइक दैट, बट ट्रूली इट्स अ होलिस्टिक काइंड ऑफ ब्यूटी पैजेंट वेयर so the hashtag that I have used is beauty inside out. So really we are working, like I have already started work on the participants who have enrolled. The minute they enroll with me, उनका काम शुरू हो जाता है मेरे साथ में। तो उनके सेशंस शुरू हो गए हैं। तो एक में कॉन्फिडेंस कम है, एक में पब्लिक स्पीकिंग या टू टॉक इन विद 4 people अराउंड शी फील्स। सो वी स्टार्टेड वर्क ऑन दैट काइंड ऑफ थिंग। फिर ब्यूटी पैजेंट तो है ही, रैम्प मॉडलिंग, मेकअप, ब्यूटी, वो सब तो सिखाया जाएगा ही, लेकिन ये थोड़ा मैंने अलग से डिसाइड किया करना। अदिति, आपको महाराष्ट्र रत्न का अवार्ड भी मिला है, राजीव गांधी अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया है। जब आप इस पोजीशन पर होते हैं तो क्या एक प्रेशर रहता है अपनी इमेज को मेंटेन करने का, कि कुछ भी सोशल मीडिया पर पुट अप ना करें, या एक सोबरिटी मेंटेन करके रखें अपनी इमेज में? आई थिंक मेरा नेचर ऐसा है कि आई डोंट लाइक टू पोर्ट्रे माई पर्सनल लाइफ ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि मेरा यही मानना है कि जो पर्सनल है वो पर्सनल है। आई वेरी रेयरली पोस्ट पिक्चर्स ऑफ माई चिल्ड्रन ऑल्सो, तो आई कीप इट सेपरेट, क्योंकि दैट इज़ माई सेफ प्लेस, दैट्स माई हेवन। तो वो पब्लिक में, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन वाई आई शुड डू इट। Whoever does it, that's fine. I don't judge anybody, and nobody should judge me. Is my belief that तुमको जो करना है तुम करो, जो सही सोच है वो तुम करो। मेरी सोच ये है कि I don't want my personal life to become public. That's my personal life. It means it's personal. So I keep it separate.
अदिति, यू हैव अ लॉन्ग जर्नी इन इंडस्ट्री, और जब मैंने आपके बारे में पढ़ना शुरू किया तो आपके कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स मुझे लगे, तो मैंने उनके स्क्रीनशॉट्स ले लिया और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं इंटरव्यू में आपसे पूछूंगी कि ये पिक्चर्स कब के हैं। तो मैं आपको वो पिक्चर्स शो करूंगी और बस आपसे पूछूंगी इन पिक्चर्स के पीछे की। एक तो ये वाली फोटो जिसमें आप पूरी लीव्स में कवर्ड है, इसके बारे में बताइए, कैसा ये कॉस्ट्यूम था, क्या चैलेंजेस थे और किस चीज के लिए था? Oh my God, this was one memorable shoot which I did. ये अतुल कसबेकर जो नामांकित फोटोग्राफर है, उन्होंने शूट किया, एंड हेमंत त्रिवेदी who is again a known डिजाइनर, इन्होंने ये गाउन डिजाइन किया। तो ये गाउन एक्चुअल लेटिस लीव्स का बनाया गया, एक्चुअल लीव्स, कपड़े फ्रेश नहीं, फ्रेश लीव्स थे। एंड एक बॉक्स था जिसके ऊपर मुझे खड़ा किया गया था। हेमंत त्रिवेदी ने एक लाइक्रा मटेरियल का फिटेड गाउन स्टिच किया था, जो मैंने पहना था, और उसके ऊपर उन्होंने और उनके असिस्टेंट ने एक लीफ पिन से लगाया। तो आई टू मूव अ लिटिल बिट, दैट लीफ यूज्ड टू टेयर, तो ही लाइक डोंट मूव। तो 3 घंटे करीब लगे थे ये गाउन बनाने में, लेकिन आई हैड टू स्टैंड लाइक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ओवर देयर, बट इट वाज वेल वर्थ इट। आपने ये पेटा के लिए किया था? आप वेजिटेरियन हैं? आई हैव बीन वेजिटेरियन सिंस बर्थ। क्या बात है। एक और इसी तरह का है जो आपने जॉन इब्राहिम के साथ किया था, ये वाला। तब आई थिंक जॉन भी इंडस्ट्री में ही वाज न्यू। हाँ, ये मॉडलिंग करते थे, हम लोग साथ में बहुत सारे शोज किए हम लोगों ने, तो वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो व्हेन दे सेड दैट यू नो यू हैव टू शूट विद जॉन, आई सेड हाँ चलो, उसमें मतलब इट वाज फन, वी डिड इट इन दिल्ली, वी हैड गॉन टू दिल्ली एंड वी शॉट। तो ये भी हेमंत त्रिवेदी ने ही पूरा ये किया था, और तब भी ये सारे ओरिजिनल वेजिटेबल्स थे, सारे जो कॉस्ट्यूम्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। तो जब आप ये फोटो शूट कर रहे थे जॉन के साथ, क्या कोई ऐसे जोक्स हुए कि क्या कपड़े पहने हैं? नहीं, हम जोक कर रहे थे कि अभी चलो लंच के लिए चलते हैं, ये कपड़े उतार के खा लेते हैं, सैलेड एडिबल का आउटफिट्स। एक बहुत ही क्यूट पिक्चर है आपकी, ये काफी वायरल है। ये कब की है, क्या है? सो दिस इज वन ऑफ माय फर्स्ट पिक्चर्स दैट आई शॉट फॉर ग्लैड रैग्स। अच्छा। तो मॉरिन वाडिया ने, जो दैट मैगजीन यूज्ड टू बी वेरी फेमस, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था टू शूट, एंड चैंग वाज द फोटोग्राफर। और तो ये उनके ही पीछे, उनके घर के पीछे ही पूल था इनका प्राइवेट, तो वहाँ पे शूट किया गया था। तो दिस पिक्चर गॉट मी अ लॉट ऑफ वर्क एक्चुअली, तो ये मेरा लकी चार्म है जो आपने दिखाया। सो और बहुत ही मासूमियत, और मतलब क्या आपको बताया गया था कि इस तरह का लुक लेने के लिए कि आप ऐसे ही? नहीं, ऐसे, आई मीन शी यूज्ड टू से यू पोज, वो कभी कुछ मतलब ऐसा नहीं करती। दिस फोटो, So this is my first portfolio picture. ये डब्बू रत्नानी ने किया था, and I had told him, I said देखो मुझे posing वगैरह नहीं है, तो you please tell me कि कैसे pose करना है। तो he used to show a little bit here and there, but Dabbu is like जो करना है करो यार, अच्छे फोटो आ जाएंगे। So ये हम लोगों ने, मेरे first portfolio का ये पार्ट है। अच्छा, क्या बात है। ये This I shot for a magazine, ब्राइडल समथिंग, कुछ ब्राइड्स या ऐसे कुछ नाम था। तो उस मैगजीन में पूरा एडिटोरियल था, तो मैं काफ़ी एडिटोरियल्स भी करती थी उस समय, बिकॉज दैट यूज्ड टू बी लाइक आई थिंक मार्केटिंग ऑल्सो, कि आप फेमिना के लिए शूट करो। तभी एल और कॉस्मो नहीं आया था तब तक। तो ये एक मैगजीन के लिए, ब्राइडल मैगजीन के लिए शूट। ये आप मिसेस इंडिया बन गई थी, उससे पहले का है? नहीं, पहले का है। अच्छा, सारे ये पहले। इतनी पतली तो मैं ये एक कपिल देव के साथ आपकी फोटो है। हाँ, तो ये कोई गोल्फ टूर्नामेंट था इन दिल्ली, जहाँ पे हमें चीफ गेस्ट के लिए दोनों वी वर इनवाइटेड। तो ये तब की है पिक्चर। अच्छा, आई शुड टेक ऑल दीस पिक्चर्स, मेरे पास ये पिक्चर्स ही नहीं है। और ये एक आपकी गर्ल गैंग के साथ? ये अभी हाल ही में गए थे, लास्ट मंथ ओनली वी हैड गॉन टू बाकू, अजरबैजान। तो इट वाज वी गो ऑन गर्ल्स हॉलिडे एवरी नाउ एंड देन, ये हमारा कोर ग्रुप है। तो मलाइका वाज इनवाइटेड टू गो टू बाकू बिकॉज एयरलाइन हैज जस्ट स्टार्टेड। अच्छा, तो हम सब गए थे फॉर 3-4 डेज। इट वाज रियली ग्रेट। मलाइका भी फिटनेस के लिए जानी जाती है, और वो भी अपने दम पर है इंडस्ट्री में। कितना ऑफनली आप बात करते हैं, मिलते हैं मलाइका और आप? वेल, हमारा ये जो ग्रुप है, तो हम जोक करते हैं कि वी आर ईच अदर्स रिटायरमेंट प्लान। तो हम ये भी सोचते हैं कि कहीं पे जाके एक छोटा सा कॉटेज बुक कर ले, तो जब रिटायर हो जाएंगे सब लोग वहाँ पे रह के we'll all live together। तो ये रिटायरमेंट प्लान है हमारा। सो वी मीट whenever it's possible, क्योंकि सब की लाइफ में इतना ट्रैवल है, काम है अलग अलग, बट वी ट्राई एंड मीट एज मच एज पॉसिबल। अब लास्ट वीक वी मेट, तो या
अदिति, हाउ डू यू सी योर करियर कि क्या आप लाइफ के इस पॉइंट पर सेटिस्फाई हैं जो कुछ आपने लाइफ में किया, और क्या कहना चाहते हैं आप उन लेडीज़ को जो घर हो गया, तो बच्चे हो गए, नहीं कर सकते हैं, उन लेडीज़ को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ और करना है। जो किया वो हो गया, अब उस पर क्या मतलब, उसके ढिंडोरे पिट के कोई फायदा नहीं है। इट्स डन, इट्स ओवर, पास्ट इज गॉन, राइट? लेकिन आई फील दैट आई स्टिल नॉट यूज माई पोटेंशियल. आई थिंक आई हैव अ लॉट मोर पोटेंशियल, बी इट एज एन एक्टर, बी इट एज अ पर्सन हु like has a lot of ideas, lots of thoughts. तो ये Marvelous Mrs. India जो है, तो इस पे मुझे फोकस करना है. I definitely want it to become a very big kind of a pageant, because this really helps the women. Like the other day एक फ़ोन आया था हमें कि अरे मैडम, मैं तो बस एक हाउसवाइफ हूँ, मैं क्या करूँगी? I said, firstly आप ये कहना बंद करो कि आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ. नोबडी इज जस्ट एनीथिंग, यू आर स्पेशल. अगर आप होम मेकर हो, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये मैं सबको कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट ईजी बीइंग अ होम मेकर, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये है कि पे भी नहीं मिलता है, सैलरी भी नहीं मिलती, इट्स अ थैंकलेस जॉब. सब लोग एवरीबडी टेक्स यू फॉर ग्रांटेड. तो आप बिल्कुल भी अपने आप को छोटा मत करिए ये कह के आई एम जस्ट, से प्राउडली दैट आई एम अ होम मेकर. ये कॉन्फिडेंस से कहो आप, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट. तो ये कहना बहुत ज़रूरी है. एंड बच्चे हुए, शादी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप पे ध्यान नहीं देना चाहिए. क्योंकि मेरा यही मानना है कि इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली, यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली मच बेटर. क्या बात है. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदिति, जो लोग आपसे अगर जुड़ना चाहे, आपका जो ब्यूटी पेजेंट होने वाला है उस पर अप्लाई करना चाहे, तो कैसे कांटेक्ट करें? बेस्ट वे इज इंस्टाग्राम पे डीएम करिए. आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू ऑल द डीएम्स. मेरी टीम भी है अब जो हु इज़ हेल्पिंग मी टू काइंड ऑफ सॉर्ट आउट, मतलब जो भी आंसर्स देने हैं, फॉर्म्स देने हैं, वो सब कर रहे हैं. तो इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट वे. फिर मेरा वेबसाइट तो है ही www.marvelousmrsindia.com with a single L. Marvelous is with single L. Okay. तो वो इम्पोर्टेंट है. So that is there. उस पर भी जाके आप रजिस्टर कर सकते हो. So this is it. ये थी हमारे साथ अदिति गोवित्रीकर. इन्होंने अपने लाइफ की शानदार जर्नी शेयर की. बहुत बड़ी बात है, इतना कुछ अचीव करने के बाद भी ये कहती है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया, अभी और करना है. ये आई थिंक जो हंगर इनके अंदर है, इसी से ये आगे बढ़ी है और बहुत कुछ सीखने को इनसे मिला है. फिर मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ. तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ बॉलीवुड ठिकाना पर.